वो नाम मुझे बहुत जल्दी मिल गया, पहले ही मिल गया कि हाँ शिवानी वजीर है, उन्होंने ये एक न्यू मूवी करी है। तो हम भी एक प्राउड से कह सकते थे कि हाँ हम आर्टिस्ट हैं, और हमें सच बोलूं तो शर्म भी आती है कई बार जब कोई पूछता क्या करते हो आप लोग। हीरो तो बहुत स्पेसिफिकली मुझे अच्छी बॉडी और अच्छी हाइट के साथ पसंद है कि बहुत अच्छी फिजिक हो उनकी। एक मुंबई में मराठी अलग चल रहा है, मराठी फिल्में चल रही हैं और सुपर हिट हो रही हैं, लेकिन हिंदी फिल्में भी साथ साथ चल रही हैं, तो दोनों बैलेंस करके चलो। जेके न्यूज टुडे में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अरुण बब्बर। दर्शकों, जम्मू कश्मीर में हालांकि फिल्म इंडस्ट्री पे जो है हम देख रहे हैं काफी काम हो रहा है, और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो इसमें हिस्सा ले रही है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं कुछ दिनों से औआ शिंडा ये मूवी जो है ये कहीं ना कहीं आप जरूर कभी सोशल मीडिया पे कभी कहीं सुन रहे होंगे। आज हमने अपने स्टूडियो में इस मूवी की स्टारकास्ट को बुलाया है। हम आपको मिलवाएंगे इस मूवी के डायरेक्टर आदित्य भानु जी से और इस मूवी की जो एक्ट्रेस हैं शिवानी वजीर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आदित्य जी, सबसे पहले आपसे बातचीत करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले बताइए इस मूवी के बारे में, आखिर ये मूवी एक्चुअल में है कि और ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा? एक्सपीरियंस की बात करूं तो नया एक्सपीरियंस था हम सबके लिए, क्योंकि ये मूवी लास्ट टाइम आई थी 8 साल पहले। अच्छा। तो जब हमने इसको शुरू किया तो ऑलरेडी 5 साल हो चुके थे। 5 साल में बहुत सी फिल्में बनना शुरू हुई, बन भी चुकी, लेकिन किसी वजह, बहुत सी वजह रही कि वो पर्दे तक नहीं आ पाई। तो हम लोगों ने हम शॉर्ट फिल्म्स बना रहे थे, लेकिन हमें अब करना तो है, अपग्रेड तो अपने आप को करना पड़ता है। तो हमने सोचा कि नहीं, एक कोशिश करके देखते हैं कि चलो एक ट्राई मार के देखते क्या होता है। तो हमने कोशिश की। एक्सपीरियंस इतना नहीं था, फीचर फिल्म का तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन हमारे साथ जो टीम जुड़ी वो उनको एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, जिन्होंने पूरा सपोर्ट दिया हमें, और एक फिल्म हम लोगों ने मिलकर एक तैयार कर ली। तो अब उसके बाद 3 साल का हमें और इंतज़ार करना पड़ा। कोरोना वायरस हो गया, यहाँ बीच में इंटरनेट बंद हो गया यहाँ पे। तो फाइनली अभी मूवी जो है वो 11 तारीख को रिलीज़ हो रही है। तो यही है बस कि एक्सपीरियंस अच्छा रहा फिल्म के साथ। बड़े अच्छे लोग जुड़े हमारे साथ। सबसे पहला नाम हमारे विक्रम शर्मा सर, मेरे गुरु हैं, और जिन्होंने पूरी स्टोरी डायलॉग्स पूरे इसके लिखे हैं। उसके अलावा जो मेन लीड हैं और जिन्होंने को प्रोड्यूस भी किया है, धरुण केसर जी। सच कहूँ तो शुरुआत उन्हीं से हुई थी कि हाँ, जो एक फिल्म का जो एक नींव रखी गई थी वो उन्होंने ही रखी गई थी। उसके बाद दीवारें खड़ी हुई, पूरा एक जो मकान, जो एक घर बना, तो वो हम सब ने मिलकर बनाया, लेकिन जो नींव थी वो धरुण जी ने रखी। और उनका बड़ा शुक्रिया करता हूँ मैं कि उन्होंने कोशिश की हमारी डोगरा इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए, अपना योगदान दिया हम सब ने मिलकर। और अब यही उम्मीद करता हूँ सभी से कि हमने तो अपना काम कर दिया, अब ऑडियंस किस हिसाब से इसको रिएक्ट करती है, किस हिसाब से इसको देखती है, वो उन पर डिपेंड करता है। और जितना अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिलेगा उतने हमारे हौसले और बढ़ेंगे। हम इसका सेकंड पार्ट भी हम लोग अगले साल लेकर आ रहे हैं। तो उम्मीद मैं ये करता हूँ कि बाकी जितने भी मेरे जम्मू के लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, उन सबको भी एक कोशिश कर लेनी चाहिए, ताकि लोकल जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, टेक्नीशियंस हैं, उन सबको भी रोजगार यहीं मिले, हमें बाहर जाकर काम करने का मौका ना मिले। यहीं पे घर रहकर हम यहीं की इंडस्ट्री को अच्छी तरह फ्लोरिश कर सकें। बहुत अच्छी बात की आपने कि हमारे जम्मू के जो लोकल यूथ हैं उन्हें बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, उनके काम जो है वो यहीं पे मिले। तो 11 नवंबर को जो है ये मूवी रिलीज हो रही है। हम उम्मीद करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस मूवी को देखेंगे। तो शिवानी, आपसे बात करना चाहेंगे, इस मूवी के बारे में थोड़ा बताइए। अगर जैसे आपने इस मूवी में भी काम किया है, यहाँ से शुरुआत आपने की है और आगे आप खुद को कहाँ तक देखते हैं? एक्चुअली जब ये मेरा स्टार्ट हुआ था तो मेरा बहुत ही बिगनिंग टाइम था वो, जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी तभी आदित्य भैया ने या डीके सर ने मुझे ये चांस दे दिया। तो वो 3 इयर्स बैक मैंने ये मूवी की। उसके बाद मेरा काम करना एक्चुअल में स्टार्ट हुआ। उससे पहले मैंने थिएटर किया। जो एक्सपीरियंस होता है एक्टिंग के लिए वो तो मैंने स्टार्ट कर दिया था, बट कोई एक बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था, तो वो इन्होंने मुझे दिया। वो मेरा एक फर्स्ट काम था, बट वो उसके बाद रिलीज नहीं हो पाया। बट उसकी वजह से तब भी वो इतने चर्चा में था कि आपको पता है जब कोई चीज़ चर्चा में होती है तो हमें उसकी वजह से भी काम मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो वो नाम मुझे बहुत जल्दी मिल गया, पहले ही मिल गया कि हाँ शिवानी वजीर है, उन्होंने ये एक न्यू मूवी करी है, अभी न्यू फेस है। तो उसके बाद मेरी जर्नी जस्ट स्टार्ट हुई थी। और इस मूवी का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा क्योंकि लोग इसमें बहुत अच्छे थे और सारे
सारे ही मुझसे सीनियर थे और सबसे मैंने कुछ ना कुछ सीखा है, एक्सपीरियंस मिला है। मेरा डोगरी का एक्सेंट उतना अच्छा नहीं था, अभी भी टू बी वेरी फ्रैंक उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने स्कूलिंग सारी बाहर से की है। मेरे पापा, मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो हमारा क्या होता है वो एक्सेंट उतना अच्छा रहता नहीं है। तो अब ये इतने हमारे कल्चर से जुड़े हुए लोग हैं जो मेरे साथ आगे सब काम कर रहे थे, को एक्टर्स जैसे रेखा मैम, आदित्य भैया या डीके सर या विक्रम सर, तो इन्होंने मुझे बहुत हेल्प की उस एक्सेंट को पकड़ने में, उस कल्चर में आने के लिए। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा मूवी के साथ। बिल्कुल। सो अभी आप जो अपनी डोगरी लैंग्वेज उस पर वर्क कर रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में आप और मूवीज भी करें। सर आपसे बात करना चाहेंगे, जम्मू में अगर जम्मू की बात की जाए तो जम्मू में कहीं ना कहीं मूवीज़, फिल्म इंडस्ट्री को लेकर कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, जो बैकअप है वो कहीं ना कहीं लैक करता है। क्या डिफिकल्टीज आपको इस मूवी में फेस? देखो, सबसे बड़ी डिफिकल्टी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से हमें नहीं, उनकी सपोर्ट नहीं मिल पा रही है। ओके। आपको मैं बता दूं 2011-12 के बाद जो हमारा जम्मू दूरदर्शन है बिल्कुल ही बंद हो गया, काम मिलना बंद हो गया आर्टिस्टों को। पहले ये होता था कि रेगुलर काम चल रहा था, इन हाउस सीरियल्स होते थे या कमिश्निंग के सीरियल्स होते थे, डीडी काशीर के सीरियल्स मिल जाते थे, तो काम रेगुलर चलता था और बहुत से आर्टिस्ट जो थे वो सिर्फ इसी पे डिपेंड थे, यही काम करते थे, उनका घर अच्छे से चल रहा था। 2011-12 के बाद ऐसा एक फेज आ गया कि उन सबको अल्टरनेट काम ढूंढने पड़ गए कि हम सर्वाइवल के लिए क्या करें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है घर सबको चलाना है, बच्चे सबको पालने हैं, स्कूल्स की फीस देनी है, बड़ी चीजें होती हैं, तो अल्टरनेट वेज अब ढूंढना शुरू कर दिया। अब हम भी अगर फिल्म बना रहे हैं तो मेरा भी अपना एक अलग बिजनेस है, या विक्रम सर कर रहे हैं तो वो अलग एक जर्नलिस्ट है, उसके बाद ये कर रहे हैं, मतलब हमें अल्टरनेट एक बिजनेस लेके या एक काम लेके चलना पड़ रहा है साथ में। तो यही है कि गवर्नमेंट की अगर हमें सपोर्ट मिल जाती तो हम भी एक प्राउड से कह सकते थे कि हाँ हम आर्टिस्ट हैं। और हमें सच बोलूं तो शर्म भी आती है कई बार जब कोई पूछता क्या करते हो आप लोग, हम पहले बोलते हैं बिजनेस करते हैं, उसके साथ साथ हम एक्टिंग भी कर लेते हैं। तो अगर यहाँ की अगर गवर्नमेंट की अच्छी सपोर्ट होती तो हम भी एक अच्छी तरह बोल सकते हैं कि हम आर्टिस्ट हैं। और इक्विपमेंट की बात करूं तो यहाँ पे इक्विपमेंट है, कमी नहीं है। अब हमने पूरी फिल्म बनाई है तो A to Z काम जो है वो जम्मू में हुआ है, टेक्नीशियन सारे जम्मू में है, एडिटिंग सारी जम्मू में हुई है, पोस्ट प्रोडक्शन सारी जम्मू में हुई है, म्यूजिशियंस, सिंगर सब कुछ जम्मू का ही है। हमने बाहर से कुछ भी वहां जाके या मुंबई में जाके डॉल्बी नहीं करवाया हमने, इतना वहां पे इतना बड़ी अमाउंट नहीं दी, सब कुछ यहाँ जम्मू में हो गया। तो इक्विपमेंट यहाँ पे है, खाली लोगों को तक अवेयरनेस नहीं है कि उस चीज की कि यहाँ पे हो जाएगा। उनका पहले दिमाग में आता है अच्छा बाहर जाना है, एक्टर बनना है तो मुंबई जाना है, क्यों जाना है, यहाँ पे रह के काम करो। हम सपोर्ट करते हैं कहीं ना कहीं लोकल जो यहाँ के जो लोग हैं, देखो सपोर्ट करेंगे लेकिन वहां तक अब देखो दुकान खोल ली, बीच में कुछ है नहीं, लोग भी क्या देखेंगे आपको कुछ मटेरियल कुछ रात को डालनी पड़ेगी ना, ताकि लोग आके देखें तो सही कि यहाँ पे क्या है। उसके लिए हम ही लोगों को शुरुआत करनी पड़ेगी। जो पीछे जो हो गया अब उन चीजों को हम रोते रहेंगे सारी जिंदगी, वो चीज तो होगी नहीं, हमें खुद से शुरुआत करनी है। अब शॉर्ट फिल्म्स मैंने आज 14 शॉर्ट फिल्म्स बना दी हैं, उसमें 3 फिल्म्स को अवार्ड मिल चुका है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में। तो शुरुआत हम लोगों ने की है, उसी तरह से शुरुआत करते रहना है और काम करते रहना है। सपोर्ट हो नहीं हो लेकिन काम तो चल रहा है, लेकिन अगर सपोर्ट होगी तो काम जो 10% हो रहा है तो हो सकता है वो 50% तक पहुंच जाए। तो गवर्नमेंट की सपोर्ट तो हमें चाहिए और यही उम्मीद करते हैं कि थोड़ा उनके भी फिल्म पॉलिसी लाई है लेकिन बाहर वालों को भी लाई है, लोकल वालों को भी थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए तो बाहर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। बिल्कुल, यानी कि इस इंडस्ट्री में कंटिन्यूटी जो है वो बहुत जरूरी है, काम करना लगातार। देखो जो दिखता रहेगा वो बिकता रहेगा, जो दिखता है वही बिकता है। जो बिल्कुल बिल्कुल। शिवानी, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि पर्सनली मूवीज करते टाइम पे आपको किस तरह के सीन ज्यादा पसंद है? कोई थ्रिल, एक्शन, रोमांटिक, एडवेंचर, किस तरह के आप ज्यादा जो है पसंद करते हैं? एक्चुअली बीइंग अ एक्टर हमें तो सारे टाइप के एक्शन पसंद होते हैं और अलग अलग टाइप, वर्सेटाइल होना ही मेन एक्टिंग का वो है, मतलब बेस है जिसे हम कह सकते हैं। बट मुझे पर्सनली लव स्टोरीज या फेरी टेल स्टोरीज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर फेरी टेल स्टोरीज नहीं तो कट्टू, इतना ज़्यादा जो एक्शन कहते हैं हम, जो हीरोज करते हैं मेनली, वो मुझे ज़्यादा पसंद है। तो अभी एट द मोमेंट अगर मैं आपसे बात करूं तो जब आप मूवीज कर रही हैं, जब आप मार्केट में जाती हैं, बाहर निकलती हैं, तो क्या लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं, क्या कुछ एक्सपीरियंस? एक्चुअली
ऐसा मैंने अभी तक बहुत काम कर लिया है, बट क्या है कि हम इतना सपोर्टिव नहीं है। मुझे नहीं लगता, टू बी वेरी फ्रैंक, हम एक दूसरे के लिए इतने सपोर्टिव नहीं है। अगर एक आर्टिस्ट वर्क कर रहा है तो हम उसको सपोर्ट नहीं करते। मैं अपनी भी बात करूंगी, क्योंकि अगर मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वो मेरे दिल में रह जाएगा, इसने मेरे प्रोजेक्ट में सपोर्ट नहीं किया था, तो अब जब इसका प्रोजेक्ट आएगा तो मैं भी सपोर्ट नहीं करूंगा। तो हमें जो बढ़ाने वाले इंसान होते हैं वो हमारे सराउंडिंग के ही होते हैं। जैसे अगर हम कुछ पोस्ट करें या हम कोई कंपटीशन जीत के आए हैं, अगर वो हमारे सराउंडिंग में बात नहीं होगी तो वहीं से तो आगे जाएगी ना बात। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है, और उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि डोगरा वुड या डोगरा इंडस्ट्री हम यूनाइटेड है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अंदर अंदर सब लोग एक दूसरे से ग्रजेस रखे हुए हैं, और वो उन ग्रजेस के चक्कर में हमारी जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा लैग कर रही है। हम यहाँ पे सब टैलेंटेड है, हमारे पास राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, और बहुत अच्छा कैमरामैन्स वगैरह सब हैं। हम अपनी इंडस्ट्री एक्स्टैब्लिश कर सकते हैं, जिससे हम जैसे जो हम न्यू अपकमिंग बच्चे हैं, हमें मुंबई जाके वर्क करने का मन नहीं है, हम नहीं अपने पेरेंट्स से अलग रहना चाहते हैं, या हमें पंजाब जाके वर्क नहीं करना है, हमें यहीं से वर्क करना है, बट वो प्लेटफॉर्म नहीं है और हमें जाना पड़ता है बाहर, क्योंकि अगर हम यहाँ रहेंगे तो हमारा करियर खराब हो जाएगा। हम एक मूवी करेंगे, अब बिना सपोर्ट के एक मूवी 3 साल में बनेगी, अगर आप सपोर्ट करोगे तो 3 महीने में एक मूवी बनेगी। तो प्लेटफॉर्म तो तभी मिलेगा ना, अगर 3 साल में एक एक्ट्रेस है उसमें, तो बाकी एक्ट्रेस क्या करेंगे उस टाइम पे। तो ये हमारी इंडस्ट्री थोड़ा लैक कर रही है। यानी कि हमारे जम्मू कश्मीर में एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा सपोर्ट होगा एक दूसरे का, उतना ज्यादा मिलजुल के सब ग्रो करेंगे। बिल्कुल, मैं इसमें ऑडियंस को बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं मानती, क्योंकि एक बॉलीवुड मूवी भी फ्लॉप हो जाती है अगर वो मूवी अच्छी नहीं है। जी जी जी। ऑडियंस का सपोर्ट तब है जब हम अच्छा उन्हें कंटेंट दे रहे हैं। अगर हमने बना दिया है तो चाहे वो मूवी डोगरी है, पंजाबी है, गोजरी है, कश्मीरी है, वो ऑडियंस देखने आएगी। मैं ये नहीं कह रही कि आप सिर्फ अपनी लैंग्वेज को सपोर्ट करो, मैं ये कह रही हूँ कि आप इस हमारे जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री को सपोर्ट करो, इसीलिए कि हम सिर्फ डोगरी नहीं, कश्मीरी भी, हिंदी भी, सारी टाइप्स की मूवी बनाएं। और हमारा जो यहाँ पे एक इंडस्ट्री हम कहते हैं, एक अर्निंग पॉइंट इंडस्ट्री और बच्चों के लिए एक न्यू प्लेटफॉर्म रेडी हो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कुछ प्लेटफॉर्म्स है, जैसे स्टडीज़ के लिए प्लेटफॉर्म है, हम कॉलेजेस वगैरह जा सकते हैं, बाकी वर्क के लिए प्लेटफॉर्म है, बट हमारे इस इंडस्ट्री के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, अर्निंग पॉइंट नहीं है। हमें अपना एक अलग बिजनेस सोच के रखना है, करियर सोच के रखना है, और फिर अगर हमें टाइम मिला या अगर हमारे पास मतलब हम इतने सफिशिएंट हैं अपनी अर्निंग में, तो जाके हम एक्टिंग फील्ड में कुछ कर सकते हैं, यहाँ अपने आर्ट पे वर्क कर सकते हैं, जो भी हमें पसंद है। बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने खुद अब जब अपना थिएटर किया है या अपनी मूवीज कर रही हैं, तो हम अपने अर्निंग को हम इस इंडस्ट्री से सोच नहीं सकते कि हमें इस इंडस्ट्री से कुछ मिलेगा। हम अगर मेरी जगह कोई और मे बी उतनी सफिशिएंट गर्ल नहीं होती जो अपना अर्निंग पॉइंट एक अलग कुछ रख रही है, तो वो मे बी इस वक्त नहीं कर पाती, क्योंकि उसको फैमिली प्रेशर होता और बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, अपना जो डेली एक्सपेंसेस होते हैं, उसकी वजह से वो ये चीज़ कॉप अप नहीं कर। तो शिवानी, आप थोड़ा अपने बारे में और अपनी जर्नी के बारे में हमारी ऑडियंस को भी बताइए कुछ। हाँ जी, एक्चुअली मेरा स्टार्टिंग से बहुत मन था एक्टिंग फील्ड में आने का। 12th तक मैंने ट्राई किया, बट अपने स्कूल में ट्राई किया, और मेरे पेरेंट्स भी इतना अलाउ नहीं करते थे मुझे कि एक्टिंग फील्ड में जाओ। बट उसके बाद 12th के बाद मुझे मौका मिला, मुझे पता चला कि जम्मू में एक थिएटर है जहाँ पे थिएटर प्लेज होते हैं, उससे हम एक्टिंग सीख सकते हैं। तो मैंने बाय चांस, मतलब पेरेंट्स को बिना बताए, एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। वो विक्रम सर का ही थिएटर ग्रुप था। तो वो मतलब एक मैंने डांस क्लास के घर पे बताया कि डांस क्लास है, और मैंने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया, और वो टाइमिंग सेम टाइमिंग रखी। उसमें मैंने एक प्ले किया, उसके बाद वहाँ पे वो प्ले मेरा इतना अच्छा गया, वो जितना भी वो टाइम पीरियड था उसमें मैं स्टेज पे थी। मुझे भी नहीं पता था कि मैंने बहुत सारे कंपटीशन स्कूल में ऐसे किए थे, बट मुझे नहीं पता था कि मैं एक स्टेज प्ले को, मतलब वो बहुत मुश्किल होता है,
जो फिल्म होती है ना उनसे भी ज़्यादा थिएटर मुश्किल होता है कि आपको पूरा टाइम आपको ऑडियंस देख रही है, आपको पूरा वो कैरेक्टर में रहना है। मैंने वो ट्राई किया और वो मैंने कर लिया, तो मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया कि ये हो सकता है। उसके बाद मैंने कुछ और थिएटर किए, तो मुझे आदित्य भैया मिल गए, फिर डीके सर मिल गए, उन्होंने मुझे इस मूवी में प्रोजेक्ट कर लिया। जब ये मूवी भी हो गई तो थोड़ा सा फेम मिलने लग गया आगे पीछे से कि हाँ ठीक है, शिवानी वजीर है, उसने काम किया है, लीड एक्ट्रेस है, अरे कौन है, ये है वो है, तो थोड़ा और कॉन्फिडेंस मिल गया। फिर मैंने कुछ मॉडलिंग शोज़ किए दिल्ली में जाके, बाहर चंडीगढ़ में जाके, उनमें मैंने विन किया, किसी में रनर अप हुई, किसी में फर्स्ट प्राइज़ आया, तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। अब जो है कि अब न्यू मूवीज़ आ रही हैं मेरी, मतलब इसके बाद भी आ रही है, गैंग और आ रही है, वो मे बी 2 मंथ में रिलीज़ हो जाए, तो मैं काफ़ी खुश हूँ। मेरा करियर मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे प्लेटफॉर्म पे जा रहा है। तो आदित्य सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो मूवी है ये डोगरी मूवी अउआ शिंडा, इसमें कहीं ना कहीं जो है क्या खास है एज कम्पेयर टू बाकी जो आपने मूवीज की उनमें, और इसमें क्या फर्क है? देखो, इसमें खास सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो डोगरी में है। मेरी मैक्सिमम फिल्में हिंदी में आई हैं जी, और ये डोगरी में और फीचर फिल्म है जी। इससे बड़ी खास बात मुझे लगता कोई होनी चाहिए। और हम सबके लिए एक, जैसे शिवानी ने बोला कि एक सपना ही होता है कि बड़े पर्दे पे अपने आप को देखना जी। और मेरा भी बचपन से यही सपना है कि एक्टर बनने निकला था और डायरेक्टर तो अब बनना था तो बन गया, वो किस्मत ने ले गई, उस तरफ ले लिया। बट ये कि अब एज एन एक्टर तो कभी उस पर्दे पे नहीं आ सका, लेकिन एज ए डायरेक्टर आ रहा हूँ, ये मेरे लिए खासकर बहुत बड़ी बात है। एक ड्रीम एक किस्म से मेरा, मतलब उस बॉलीवुड तो नहीं, अपनी जो हमारी डोगरा इंडस्ट्री है वहाँ पे तो एटलीस्ट पूरा हो रहा है, तो मुझे बड़ी ज़्यादा खुशी है इस बात की। चलिए, बिल्कुल, अगर हम यहीं पे ग्रो करते रहे तो बिल्कुल हमें बॉलीवुड तक जाने की जरूरत नहीं है। यहीं पे हमारे अपनी इंडस्ट्री जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। हमारे पास लोकेशंस यहाँ पे हैं, बाहर वाले लोग यहाँ आके काम बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल, हम बाहर क्यों जाए, हम यहीं पे काम करेंगे। इतनी खूबसूरत जगह में रह रहे हैं हम जम्मू कश्मीर में, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं। अगर ट्रेलर देखेंगे तो उसमें एक गाने का सीक्वेंस हमने शूट किया हुआ है, और रियासी के आप और हाई पे चले जाएंगे, चिंका जगह पड़ती है बिल्कुल चिनाब के बिल्कुल साथ, हमने शूट किया है और अनएक्सप्लोर्ड है बिल्कुल। हम जब शूट करने गए थे इतना लोगों को पता नहीं था, तो वो गाना जब देख रहे थे उसके बाद कितने लोगों ने पूछा कि जगह है कहाँ पे, बताओ। फिर उसके बाद लोगों ने जाना शुरू किया वहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ जब लगने लगी, फिर NHPC वालों ने उसको बंद कर दिया, क्योंकि बिल्कुल चिनाब के बिल्कुल साथ था, वो कह रहे थे कि शायद ये जगह बैठ सकती है। तो अनएक्सप्लोर्ड जगह बहुत सारी हैं जम्मू में, एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। टूरिज्म को चाहिए कि हमें साथ लेकर चलें, ताकि हम अपने जरिए लोगों तक वो चीज़ें ला सकें। जी बिल्कुल, और हमारे जो जम्मू कश्मीर का यूथ है उनको भी ये मौका मिल सके। बिल्कुल। सर, अगर एक एट लास्ट आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे आप डोगरी मूवीज़ पे काम कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में सिर्फ डोगरी या हिंदी मूवीज़ भी होनी चाहिए? आपका क्या? सभी होनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि अगर डोगरी है, ठीक है, डोगरी आप करो काम, उसको मरने मत दो कि हिंदी चल रही है, उसको भी साथ रखो, हिंदी भी करते रहो, क्योंकि हम डोगरे हैं लेकिन हम हिंदुस्तानी भी हैं। आप देखिए, मुंबई में मराठी अलग चल रहा है, मराठी फिल्में चल रही हैं और सुपरहिट हो रही हैं, लेकिन हिंदी फिल्में भी साथ साथ चल रही हैं, तो दोनों बैलेंस करके चलो। ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा कि उनको वैरायटी मिलती रहेगी। एक ही तरफ डोगरी के पीछे भागते रहेंगे तो एक टाइम आएगा कि लोग भी अब हो जाएंगे कि ठीक है, हाँ ठीक है, चल रहा है। हम उनको वैरायटी दे देंगे, उनको बीच में पहाड़ी लैंग्वेज में आ जाएगी, भद्रवाही लैंग्वेज में आ जाएगी, तो इसी तरह से उनको वैरायटी मिलती रहेगी और इसी तरह से जो इंडस्ट्री है वो फ्लोरिश करती है। जी बिल्कुल। तो शिवानी, लास्ट में आपसे हम जानना चाहेंगे, आप हमारे जम्मू कश्मीर के जो युवा जो हैं, यूथ जो हैं, वो जो अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं, चाहे वो एक्टिंग हो, सिंगिंग हो या डांसिंग हो, आपका क्या मैसेज रहेगा उनके लिए? मेरा मैसेज यही है कि आप इनिशिएटिव ज़रूर लें। ये मत सोचें कि आप खुद नहीं कर सकते। मे बी कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता है स्टार्टिंग में, और प्लेटफॉर्म्स नहीं होते हैं। आप प्लेटफॉर्म्स ढूंढें, एक बार रिजेक्शन, 2 बार रिजेक्शन, बट एक ना एक दिन आपको कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा और फिर कॉन्फिडेंस भी टाइम टू टाइम आ जाएगा। बट सबसे फर्स्ट जो स्टेप है वो है इनिशिएटिव। आपको कोई मना कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो आपका पैशन है, आपको फॉलो करना चाहिए। एट द एंड जब आप सक्सेस करोगे तो सब आपके साथ हो ही जाएंगे। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि अपने इनिशिएटिव को, एटलीस्ट इनिशिएटिव तो लीजिए, एटलीस्ट पहला कदम तो वहां तक बढ़ाइए, आगे जो है वो ऊपर वाला साथ देता ही है। तो आज हमने आपको अउआ शिंडा मूवी की स्टारकास्ट से मिलाया और कहीं ना कहीं इनके एक्सपीरियंस, इनका ओवरऑल एक्सपीरियंस, इनकी जर्नी के बारे में आपको बताया, किस तरह जो है इनकी जर्नी रही और आने वाले टाइम में जो डायरेक्टर हैं, जो एक्ट्रेस हैं, ये लोग अपने